ज्ञान में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्रोटेक डेवलपर्स एलटीडी की बात करेंगे, जिसको आपको लोढ़ा के नाम से जाना जाता है। तो आज के डेज में करीब करीब कहता है कि 5% के आसपास में इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। तो लास्ट में इसका हम लोग कुछ दिन पहले आपको चर्चा भी किए थे कि ये शेयर कहाँ तक जा सकती है या नहीं जा सकती, उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त किए थे। लेकिन पुनः आज के डेज में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। तो थोड़ा सा इसका टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और अच्छी तरह से देख लेते हैं। यदि यहाँ पे आज मार्केट ओपन की बात किया जाए तो आज के डेज में करीब करीब 1135 के आसपास में ओपन हुआ। और हाई की बात करते तो 1190 के आसपास में बनाया। यदि लो की बात करते तो 1131 के आसपास में बनाया है। मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है, 1 लाख करोड़ के आसपास में। और पी रेशियो जो है 56 के आसपास में नज़र आती है। और ये कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 0.19% के आसपास में नज़र आती है। यदि यहाँ पे बाउंड्री हाई की यदि बात करते तो 1649 के आसपास में नज़र आती है। बाउंड्री लो की बात करते 977 के आसपास में नज़र आती है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पे 50 to 60% के आसपास में यहाँ पे पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देने का दमखम रखती है। यदि यहाँ पे कहता है कि कुछ और डाटा को चेक कर लेते हैं, जैसे कि 5 डेज के यदि डाटा को चेक करते हैं तो 5 डेज में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देती है वो नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें 4% यहाँ पर गिरावट देखने को मिलती है जो 1230 के आसपास पे था। यहाँ पे कहता है ये शेयर आपका गिर कर यहाँ पे करीब कहता है कि यहाँ पे आने का कोशिश किया गया। कहता है 1100 के अग्रसर हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर आपका कहता है गिरावट देखने को मिली। उसके बाद यहाँ से आपका कहता है कि तेज़ी आपका बरकरार रहने का भी कोशिश किया गया। यदि यहाँ पे बात करते हैं इसकी 1 मंथ के डाटा को, तो 1 मंथ में कुल मिलाकर जो गिरावट जो देखने को मिलती है, जिसमें कहता है कि 21% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। जो एक टाइम में शेयर कहता है कि 1500 के आसपास में था, फिर करेक्शन हुआ, बहुत टाइम तक सपाट बनाए रखा, पुनः करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ से कहता है कि सपाट बनाने का कोशिश किया गया है। यदि वहाँ पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में कुल मिलाकर कहता है कि 1400 के आसपास में था, फिर ये शेयर कहता है 1200 के अग्रसर हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी के बाद 1400 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया, फिर करेक्शन हुआ। और तेज़ी के बाद कहता है यार शेयर कहता है कि 1400 के आसपास में भी जाने का कोशिश किया गया, उसके बाद पुनः यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। यदि यहाँ पे 1 साल के डाटा को चेक करते हैं तो 1 साल का परफॉर्मेंस उतना अच्छा बैडली है, उतना अच्छा रहा नहीं, जिसमें 5% का ही आपको कहता है कि तेज़ी देखने को मिली है, वो पॉजिटिव आपका तेज़ी है। जो एक टाइम में कहता है कि यह शेयर कहता है कि यहाँ पे 1100 यानी कि 1150 के आसपास में था, फिर तेज़ी हुआ, फिर आपको गिरावट देखने को मिली, तेज़ी गिरावट के बाद 1100 1000 के लेवल को भी क्रॉस करने का कोशिश किया गया। और उसके बाद 1600 की प्राइस को भी आपको कहता है कि क्रॉस करने का कोशिश किया गया। उसके बाद गिरावट हुआ, फिर तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, उसके बाद गिरावट देखने को मिली है। यानी कहने का मतलब है कि थोड़ा सा आपका कहता है गिरावट ज़्यादा और आपका कहता है कि तेज़ी यहाँ पे कम आपको देखने को मिल रही है। और यदि यहाँ पे 5 सालों के डाटा को चेक किया जाए तो 5 सालों का परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, जिसमें कहता है कि 350% के आसपास में हमको नज़र आती है। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं कि एक टाइम में यह शेयर जो था 23 अप्रैल 2021 में 265 के आसपास में था, ये बढ़कर कहता है 1183 के आसपास में आ चुका है, यानी कि 400% के आसपास में रिटर्न दिया है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 4 लाख यानी 5 लाख के आसपास में जाने का भी कोशिश किया गया। वहीं पे कहता है कि तुरंत आपका तेज़ी आपका बढ़ गई 26 नवंबर 2021 में, और 26 नवंबर 2021 में बढ़कर 679 के आसपास में आने का भी कोशिश किया गया। उसके बाद बीच में थोड़ा सा गिरावट देखने को मिली और गिरकर 448 के आसपास में भी आने का कोशिश किया गया 5 मई 2023 में। उसके बाद पुनः यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली और ये तेज़ी 14 जून 2024 में 1557 के आसपास में आने का कोशिश किया गया है। और वहीं पे यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली और गिरकर यह शेयर 1082 के आसपास में आने का कोशिश किया गया, जो आपको 25 अक्टूबर 2024 में आपको देखने को मिली। उसके बाद तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, और वहीं पे यदि इसके टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की बात किया जाए तो हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट प्राइस आपका बनकर आती है, इस जोन में आपका बनकर आ सकती है नेक्स्ट टारगेट प्राइस, जो आपको कहता है कि 1490 का और इंडिकेट करता है। तो जिसमें आपको कहता है कि 1500 हमारा टारगेट प्राइस आपका बनकर आता है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे बनकर आती है, जिसमें आपको इंडिकेट करता है करीब कहता है कि यहाँ पे यानी कि 1082 का आपका इंडिकेट करता है। 1082 यानी कि स्टॉप लॉस आपका बनकर आता है 1000 आपका 70 रुपीज़ के आसपास में आपका बनकर आता है। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपका जो भी फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले ले और सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।